हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने पढ़ा था एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस पढ़ा था और पहले उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है एम, क्या होता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कॉमर्स, एम ऑफ टीचिंग कॉमर्स, जो कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं उसका एम क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग कॉमर्स का। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ये दे रखा है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। हम क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो किस लिए डिटरमाइन किए जाते हैं, जिससे कि हमारी टीचिंग एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। मतलब अगर हमें ये पता होगा कि हमारे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी सारी चीज़ें, अपना कंटेंट, अपनी टीचिंग एड वगैरह सब कुछ जो डिसाइड करेंगे और टीचिंग हमारी इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है। फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव आर नेसेसरी stepping stones. The commerce teacher should give his contribution towards the realization of the primary objective of education, ensuring sound factual knowledge. तो वो क्या कह रहा है कि कॉमर्स एजुकेशन टीचर जो है उसे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए टीचिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि है साउंड फैक्चुअल नॉलेज देना अपने स्टूडेंट्स को, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कराना फैक्चुअल रिलेशनशिप को, और कीन डिसिप्लिन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर। और अपने जो इंटेलेक्चुअल पावर है, हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता है, पावर है, उसे क्या करें, डिसिप्लिन करें। और जिसे कि उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इसमें दे रखा है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमर्स है ना, वो क्या करती है, हमारा लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। हमें क्या है, कॉमर्स की लैंग्वेज समझ में आती है। जैसे कि हम से अगर हम जनरली बोलते हैं तो हम बोलते हैं इनकम और एक्सपेंसेस बोलते हैं, और अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। तो अगर किसी और पर्सन को हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई है या जो इन वर्ड से फेमिलियर है, वही इन चीज़ों को समझ पाएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसमें क्या आता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। तो उसके बाद क्या है, द नेचर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमर्स इन सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में कॉमर्स की क्या नेचर हो सकता है, उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और कॉमर्स के पढ़ने से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्स इन वेरियस फील्ड्स, और उसके बाद है कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड में क्या हो सकता है। बेटर यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब बिज़नेस की सारी सर्विसेज को बेटर यूज़ कर सकें हम, सारे जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, रिलेशनशिप हैं, इनको हम अच्छी तरह से समझ सकें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू एडजस्ट इन ए बेटर वे। ठीक है। इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंट एरियाज़ ऑफ कॉमर्स, हमारे सारे जो भी कॉमर्स के डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें क्या क्या लिंक है उनके आपस में, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स एज अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, टैक्सेशन। उसके बाद क्या कह रहा है, द बेसिक नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये सारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं किसके थ्रू, कॉमर्स टीचिंग के थ्रू। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल। हमारी यहाँ पे तो हमें नॉलेज मिल रही थी, अब हम स्किल के बेसिस पे बात करेंगे कि कॉमर्स एजुकेशन से हमारी कौन कौन सी स्किल जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो फर्स्ट जो हमारी स्किल है वो है कि थिंक करेक्टली एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड जनरलाइजेशन। इन्फ्रेंसेस और जनरलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना बेसिकली। ठीक है। कि किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को देख के, किसी भी चीज़ को देख के हम क्या करें, कोई भी कंक्लूज़न निकाल सके। एक तो लॉजिकली उस बारे में सोचे और उसका करेक्ट कंक्लूज़न निकाल सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है टू डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई कॉमर्स नॉलेज टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।
और हमारी जो नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में क्या करना, कन्वर्ट करना। बेसिकली सबसे हम अब तक पढ़ते आए हैं कि जब सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं है, कोई भी बात होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसका बेसिक हमारा मोटिव क्या होता है कि पहले अपनी बुक्स पढ़ो, थ्योरेटिकल नॉलेज लो और उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो, उसकी एप्लीकेबिलिटी करो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ टू डेवलप एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। और ऐसी स्किल्स को डेवलप करें जो कि हम ऑर्गेनाइज कर सकें किसी भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, या फिर उन्हें मैनेज कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज़ हमें स्किल ऑफ सर्वे अपने आप में डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक जो हैं वो अपने आप में डेवलप कर सकें हम। टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रिपेयर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, हम किसी भी ऑफिशियल लेटर्स को नोटिंग कर सकें और ड्राफ्टिंग कर सकें। ड्राफ्ट करना मतलब कोई भी ऑफिशियल लेटर हमें किसी को भी लिखना है तो उसका कैसा परफॉर्मा होना चाहिए, कैसे हमें उसे लिखना चाहिए, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, जो भी कुछ है, तो वो सब हमें ड्राफ्ट करना आ जाता है जब हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज टू डेवलप द स्किल टू सर्व इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। हम ट्रेड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या करना होता है, कॉमर्स अगर हम करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, और बिज़नेस हम जब करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी या क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, वो सब हमें कॉमर्स एजुकेशन से पता चलता है। टू अप्लाई कॉमर्स नॉलेज टू प्रैक्टिकल सोल्यूशन, अगेन कोई भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली हमें उस सिचुएशन पे अप्लाई करना पड़ेगा। टू इनकलकेट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ लीडिंग टू द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस विद द सोशल सिस्टम विद ए पॉजिटिव अप्रोच। तो अपने एटीट्यूड को इस तरह से इनकलकेट करना, डेवलप करना और अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करना जो कि बिज़नेस जो है उसे सोसाइटी के साथ पॉजिटिव अप्रोच में हम क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। टू अप्लाई द प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और फंक्शंस हैं उन्हें क्या कर सकें हम बिज़नेस के एस्पेक्ट में उन्हें अप्लाई कर सकें, ठीक है। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है एप्लीकेशन के लिए, तो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू एनालाइज ए गिवन डाटा। पहले किसी भी डाटा को हमें क्या करना, एप्लीकेशन अगेन अप्लाई करना, उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की थी, यहाँ पे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, स्किल डेवलप हुई थी हमारे अंदर, उसके बाद हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास डाटा है उसे पहले एनालाइज करना है, न्यू हैपनिंग क्या हो सकती है वो प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट करना मतलब हम फ्यूचर में जैसे कि हम अजम्पशन लगाते हैं ना कि आज, जैसे कि मैं अगर सिंपल सिचुएशन में बोलूँ कि बादल हो रहे हैं तो तुम ये लगा सकते हो कि आज बारिश होने वाली है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि इस सिचुएशन को देख के तुमने कहा कि भाई अब इसके साथ ये ऐसा हुआ है तो अब आगे ऐसा होने वाला है, तो तुम क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, फिनोमिना लर्नड बाय द पीपल। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने फैक्ट, कॉन्सेप्ट और फिनोमेना लर्न किए हैं थ्रू कॉमर्स एजुकेशन, उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना, ठीक है। टू इन्फर करेक्टली द ऑब्जर्व फैक्ट, जो कि फैक्ट जो हैं उन्हें करेक्टली ऑब्जर्व करना। टू डेवलप ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, अपने अंदर ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग इंडिपेंडेंटली, और जो हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन्हें सॉल्व करना। टू डेवलप द एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ कॉमर्स लर्निंग इन द लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स लर्निंग को अदर सब्जेक्ट लर्न करने में अपनी क्या है, एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है।
तो टू डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। तो हम अपनी सिस्टमेटिक थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू अनेबल द स्टूडेंट टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। हम क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम किसी कंपनी की बना रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले एनालाइज कर रहे हैं और कोई भी डिसीजन निकाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई है मैंने। बैलेंस शीट के थ्रू हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो कंपनी है, मान लो कि मैं क्या हूँ, एक शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मुझे इस कंपनी शेयर होल्डर नहीं हूँ मैं, मुझे इस कंपनी में पैसा लगाने की मैं सोच रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उस कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर देखूँगी, अकाउंट और क्या देखूँगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देखूँगी। मैं ये देखूँगी कि इस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, क्या लाइबिलिटी इसके असेट से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि फ्यूचर में उस कंपनी की क्या ग्रोथ हो सकती है और मेरा जो पैसा लग रहा है वो कितने गुना जो है आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए तो मैं पैसे लगाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है CBSE ने हैज़ लिस्टेड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स, ठीक है, एज ए सेकेंडरी स्टेज एज फॉलोज। तो CBSE ने भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव बताए हैं कॉमर्स को टीच करने के, वो बढ़ते हैं। फर्स्ट है टू एक्वेंट पीपल विद द थियोरेटिकल फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, हैंडलिंग रूटीन ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस फर्म। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस फर्म को क्या करने, ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और उसके हैंडलिंग ऑपरेशन, डे टू डे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए पहले तो थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं और उनकी फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का आस्पेक्ट है, किसी भी बिज़नेस को किसी भी मोड पे किसी भी डिसीज़न की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज जो अपने बुक में पढ़ी है या फिर कोई भी हमने केस स्टडी पढ़ी हुई है, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, तो वहाँ हम भी क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे करंट सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद है to generate and promote awareness of student in modern techniques of maintaining accounting records with the help of computers। तो पहले जो हमारा मैनुअल वर्क होता था, आज के टाइम में कैसा होता है, हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं कि हम उन्हें जनरेट और प्रमोट अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट, कि हमारे स्टूडेंट में अवेयरनेस जनरेट करना कि मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, ठीक है, कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जैसे हम पहले मैनुअल, तुमने कभी किसी शॉप पे भी गए हो तो एक लाल सा रजिस्टर होता है, उसमें सारी जो लेन देन होती है वो लिखी हुई होती है, किसी की उधार हुई होती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कंपनी के लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे हर पर्सन के अलग अलग लेज़र बने हुए होते हैं, अलग अलग कॉपीज़ रजिस्टर लगा लो वो बनी हुई है, जिनके पहले बनी हुई होती थी जब पेपर वर्क करते थे। अब क्या है, हमारी टैली आई, उसके बाद हमारा क्या हुआ, सारी जो भी एंट्रीज़ हैं हम उसमें करते हैं और पेपर वर्क भी ख़त्म हुआ। सेकेंड इज़ हमारा क्या है, मॉडर्न टेक्निक के थ्रू, हम कंप्यूटर के थ्रू अपने उसको अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आजकल सैप भी है। सैप में हम क्या करते हैं, वो ये HR के लिए भी अलग होता है। उनमें क्या है, तुम बस डाटा डालो और वो सारी कैलकुलेशन करके तुम्हें अपने आप दे देते हैं, तो वो सारा वो मेंटेन करके रखते हैं। सिर्फ हम लोगों को एंट्रीज करनी होती हैं उसमें। तो वो कंप्यूटर जो कॉमर्स एजुकेशन है वो मॉडर्न टेक्निक से हमारे स्टूडेंट को क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं कि इस तरह से अब जो हमारा करंट सिचुएशन है हम कैसे अपने डाटास को हैंडल करते हैं वो सिखाते हैं। तो नेक्स्ट टू एक्वेंट द पीपल विद प्रैक्टिस
एंड प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलिमेंट्स। तो हम ये स्टूडेंट को ये एक्वेंट कराते हैं, ये नॉलेज देते हैं कि हम प्रैक्टिस और प्रोसीजर के थ्रू कि किसी भी काम को करने में कि उसकी कैसे कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट किस बेसिस पे हमारी डिफ़ाइन हो रही है। तो नेक्स्ट हम कल करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, थैंक यू।